हाय गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि मेटापिक्सल कैसे क्रिएट करना है, फिर इसको इंस्टॉल कैसे करना है एंड देन मेटापिक्सल से आप कैसे ट्रैकिंग कर सकते हो वेबसाइट इवेंट्स जैसे कि परचेसेस, लीड फॉर्म सबमिशंस एंड अ लॉट ऑफ अदर स्टफ्स। एंड मैं आपको और दो एक्स्ट्रा चीज़ें भी सिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नंबर वन, जो भी कस्टम इवेंट्स आप क्रिएट करोगे जैसे कि परचेस, लीड्स एटसेट्रा फॉर ट्रैकिंग ऑन योर वेबसाइट, सो उस क्रिएटेड कस्टम इवेंट को आप कैसे एड्स में यूज़ कर सकते हो फॉर ट्रैकिंग कन्वर्जन्स फ्रॉम योर एड। एंड नंबर टू इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये आपको रीटारगेटिंग में हेल्प होगा एंड दैट इज क्रिएटिंग कस्टम ऑडियंस फ्रॉम द कस्टम इवेंट्स जो आप क्रिएट करोगे फॉर ट्रैकिंग ऑन योर वेबसाइट। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं परचेस इवेंट क्रिएट करता हूँ सो दैट मैं मेरी वेबसाइट का हर एक परचेस ट्रैक कर सकता हूँ। सो इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, जिस भी ऑडियंस ने, जिस भी वेब विजिटर ने परचेस किया होगा मेरे वेबसाइट पे से, मैं उन ऑडियंस को एक कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकता हूँ एंड देन जिसने भी परचेस किया उनको मैं रीटारगेट कर सकता हूँ। सो ये सब इन एंड आउट मैं आपको आज के इस वीडियो में पूरा प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। सो लेट्स गेट इनटू इट। ओके गाइस, सो अभी मैं सबसे पहले आपको मेटापिक्सल कैसे क्रिएट करना है वो बताता हूँ। इट्स वेरी सिंपल। जस्ट गो टू योर बिजनेस सेटिंग्स। जिस भी बिजनेस अकाउंट के अंदर आपको पिक्सल क्रिएट करना है उसके सेटिंग्स पे जाना है। ये मेरे 3 बिजनेस अकाउंट है और हर एक के बाजू में सेटिंग्स का आइकन है। सो सिंपली सेटिंग्स वाले आइकन पे क्लिक करना है लाइक दिस। दैट्स बिजनेस सेटिंग्स बेसिकली। एंड देन आपको यहाँ नीचे स्क्रॉल करना है एंड देन सी यू विल फाइंड डेटा सोर्सेस। इस पर क्लिक करना है एंड देन पिक्सल्स पे नहीं जाने का। इस पिक्सल अभी डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता, पहले हम लोग को जाना होता है डेटा सेट्स में एंड देन ऐड। आप इसको कुछ नेम दे सकते हो। सो मैं इसको नेम दूंगा अभिषेक पिक्सल और एल्स डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट अभी पिक्सल एंड क्रिएट। सो अभी यहाँ पे आपको चूज करना है। सो आई वुड सजेस्ट टू गो विद मेटापिक्सल ओनली। आपको 2 ऑप्शन है यहाँ पे। सो आई विल सिलेक्ट मेटापिक्सल ओनली एंड देन नेक्स्ट एंड इंस्टॉल कोड मैनुअली और चेक फॉर पार्टनर आपके ऊपर है। सो मेरी वर्डप्रेस वेबसाइट है जहाँ पे मैं इसको इंस्टॉल करने वाला हूँ। सो आई विल सिलेक्ट इंस्टॉल कोड मैनुअली, कॉपी कोड एंड देन आई विल क्लोज दिस। मैं एक प्लगइन इंस्टॉल करूँगा जिससे हार्डली विद इन 2-3 क्लिक्स ये पिक्सल इंस्टॉल हो जाएगा। बाय द वे पिक्सल हैज़ बीन क्रिएटेड ऑलरेडी। सो अभी मैं जाऊँगा प्लगइन्स में, ऐड न्यू प्लगइन। प्लगइन का नेम है पिक्सल योर साइट। Okay, so plugin has been installed. अभी then I will click on activate. प्लगइन इंस्टॉल भी हो गया एंड एक्टिवेट भी है। अभी मैं जाऊंगा अगेन बिजनेस सेटिंग्स में एंड सी गाइस द पिक्सल हैज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड। मैं इसको सिंपली कॉपी करूंगा एंड देन जो प्लगइन इंस्टॉल किया था उसके डैशबोर्ड में जाना है एंड देन सी गाइस यहाँ पहला ऑप्शन है योर मेटा पिक्सल। क्लिक फॉर सेटिंग्स। मेटापिक्सल का जो ये ऑप्शन है इसमें वो मेटापिक्सल की आईडी, सिर्फ ये आईडी मेटापिक्सल, ये आपकी मेटापिक्सल की आईडी है जो मैंने हाईलाइट करके रखा है। उसको कॉपी करना है, यहाँ पेस्ट करना है एंड देन स्क्रॉल टू द लास्ट बॉटम एंड सेव सेटिंग्स। दैट्स इट, पिक्सल हैज बीन इंस्टॉल। अभी हम लोग इवेंट्स टेस्ट करके देखेंगे कि ये ट्रैक कर रहा है या नहीं। ओके गाइस, सो अभी मैं अगेन जाऊँगा वहाँ पे जहाँ पे मैंने पिक्सल क्रिएट किया था एंड देन ऑल टूल्स एंड इवेंट्स मैनेजर एंड मेक श्योर जिस बिजनेस अकाउंट में आपने पिक्सल क्रिएट किया है वही यहाँ पे बिजनेस अकाउंट सिलेक्टेड है जब भी आप इवेंट्स मैनेजर में जाओगे तो। एंड देन क्लिक ऑन डेटा सोर्सेस। सी गाइस यहाँ पे भी वो पिक्सल शो हो रहा है जो मैंने यहाँ पे जस्ट क्रिएट किया था एंड देन आई विल गो टू टेस्ट इवेंट्स। इन टेस्ट इवेंट्स में जाने के बाद मैं ये सेकंड ऑप्शन जो है कन्फर्म दैट योर वेबसाइट्स इवेंट्स आर सेटअप करेक्टली, इसको मैं एक्सपांड करूँगा क्लिक करके एंड यहाँ मेरे वेबसाइट का URL ऐड करूँगा। सो ये मेरी वेबसाइट का URL, दिस इज़ द वेबसाइट जिसमें मैंने पिक्सल इंस्टॉल किया है। सी गाइस ये ऑलरेडी यहाँ पे इवेंट स्टार्ट हो चुका है शो होना क्योंकि मैंने पिक्सल इंस्टॉल कर लिया है। सी गाइस, एंड अगर आपको फिर से चेक करना है देन लेट मी शो यू अगेन। सपोज मैं ये कॉपी कर लूँगा एंड आई विल ओपन इट अगेन
एंड यहाँ पे फिर से इवेंट शो होना चाहिए। सी गाइस, फिर से इवेंट आ चुका है, 2 इवेंट आ चुके हैं क्योंकि मैंने 2 बार वेबसाइट ओपन कर ली है। एंड सपोज मैं जाता हूँ कॉन्टैक्ट में, वो भी यहाँ पे आ जाएगा। सी गाइस, आपको यूआरएल भी बता देगा कॉन्टैक्ट, वेबसाइट का यूआरएल स्लैश कॉन्टैक्ट, क्योंकि मैं कॉन्टैक्ट के पेज पे गया था। सो दिस दैट्स हाउ इजी इट इज़ टू क्रिएट पिक्सल एंड इंस्टॉल पिक्सल ऑन योर वेबसाइट। एंड जैसे आप इंस्टॉल कर लोगे, सो ऐसे आप टेस्ट इवेंट्स में जाके ट्रैक करना स्टार्ट कर सकते हो। सो गाइस, दिस वाज अबाउट द स्टैंडर्ड इवेंट ट्रैकिंग। मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट पेज व्यू सिर्फ ट्रैक करेगा कि आप कौन से पेजेस पे जा रहे हो। लेकिन अगर आपको इवेंट्स ट्रैक करने हैं, लाइक परचेसेस, फॉर्म सबमिशंस, बटन क्लिक्स एट्सेट्रा, सो उसके लिए आपको कस्टम इवेंट सेटअप करना होगा। सो वो कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, एंड उसको ट्रैक कैसे करना है वो भी। ओके गाइस, सो अभी कस्टम इवेंट्स ट्रैक करने के लिए, जैसे कि लीड्स, परचेस, तो उसके लिए हम लोग को इवेंट सेटअप करना होगा। बेसिकली इसका मतलब ये है कि फेसबुक को बताना होगा कि इंडिकेशन देना होगा कि जब भी यूज़र ये एक्शन लेगा या फिर इस यूआरएल, इस लिंक पे आएगा, सो दैट इज़ अ कन्वर्जन। सो वो कैसे क्रिएट करना है वो मैं बताता हूँ। सो गाइस, कस्टम इवेंट सेटअप करने के लिए टेस्ट इवेंट्स के लेफ्ट में ओवरव्यू का ऑप्शन है, क्लिक ऑन इट एंड देन अगेन क्लिक ऑन सेटअप मेटापिक्सल। एंड ये ऑलरेडी आपने अगर इंस्टॉल कर दिया है, सो यू कैन जस्ट इग्नोर इट, जस्ट क्लिक ऑन एनीथिंग। सो फॉर एग्जांपल मैं इंस्टॉल कोड मैनुअली क्लिक कर दूंगा, ये ऑटोमेटिकली मुझे ओपन इवेंट सेटअप टूल के ऑप्शन पे लेके आ जाएगा क्योंकि मेरा पिक्सल ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। सो जस्ट टू लेट यू नो, इफ अगर आपको ऐसा ऑप्शन आता है देन नो नीड टू वरी, जस्ट क्लिक ऑन इंस्टॉल कोड मैनुअली एंड डायरेक्टली आपको इवेंट सेटअप टूल पे लेके आ जाएगा अगर आपका पिक्सल ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो। एंड देन जैसे ही ये ऑप्शन आपको दिखेगा, ओपन इवेंट सेटअप टूल, क्लिक ऑन इट एंड देन आपको यहाँ पे वो यूआरएल डालना है विच यू वांट टू यूज एज एन इंडिकेशन ऑफ एन इवेंट। फॉर एग्जांपल मुझे ये कॉन्टैक्ट फॉर्म के सबमिशन के बाद जो यूआरएल आएगा वो मेरे लिए एक लीड का इंडिकेशन होगा। सो सपोज मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ लाइक दिस, सबमिट। अब ये सी गाइस, ये कंफर्मेशन का एक यूआरएल आ गया, वी हैव रिसीव्ड योर रिक्वेस्ट। ये कब आया? फॉर्म फिल होने के बाद। सो जब भी कोई इस यूआरएल पे आएगा, इसका मतलब इस यूआरएल पे सबमिट करने के बाद ही आएगा कोई, राइट? सो दिस यूआरएल इज एन इंडिकेशन, इज अ ट्रिगर पॉइंट ऑफ अ फॉर्म सबमिशन। सो मैं ये यूआरएल कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा पेस्ट एंड देन ओपन वेबसाइट। एंड सी गाइस, यहाँ पे आपको लेफ्ट में इवेंट सेटअप का एक ऑप्शंस आने लग गए सब। नाउ क्लिक ऑन ट्रैक यूआरएल एंड वो यूआरएल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुका है जो मैंने कॉपी कर लिया था। एंड ये यूआरएल मेरे लिए कौन सा इवेंट है वो मुझे यहाँ ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करना है। सो अगर आपके लिए परचेस है देन सिलेक्ट परचेस, मेरे लिए ये लीड है क्योंकि फॉर्म सबमिशन है। सो आई विल क्लिक ऑन लीड एंड डोंट इंक्लूड वैल्यू, करेंसी भी मैं ओके, सो आई विल कीप इट एज इट इज बिकॉज मैंने वैल्यू डोंट इंक्लूड कर दिया है एंड देन कन्फर्म, दैट्स इट। अब यहाँ पे फिनिश सेटअप पे क्लिक करना है, फिनिश। अभी ये इवेंट मैंने कस्टम इवेंट सेटअप किया है। सो फॉर एग्जांपल मैंने एक कस्टम इवेंट सेटअप किया है कि मेरे लिए लीड क्या है, लीड इवेंट सेटअप किया। नाउ आई विल गो बैक टू टेस्ट इवेंट्स इन इवेंट्स मैनेजर एंड अब मैं ये फिर से स्टार्ट से इसको पूरा फिल करूंगा एंड लेट्स सी वहाँ पे एज अ लीड शो होगा या नहीं। एंड देन सबमिट। ओके, सो ये अभी कंफर्मेशन लिंक पे आ चुका है विच इज़ अ लीड फॉर मी। ठीक है, यहाँ पे एज ए लीड शो हो रहा है। सो ऐसे आप इवेंट सेटअप टूल का यूज़ करके स्पेसिफिक कस्टम इवेंट्स क्रिएट कर सकते हो एंड उस स्पेसिफिक इवेंट्स को आप ट्रैक भी कर सकते हो। इट्स दैट सिंपल। ओके गाइस, सो अभी मैं आपको रिमेनिंग 2 एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊंगा जो मैंने स्टार्ट में बोली थी। सो लेट मी शो यू फर्स्ट कि इसको ऐड में कैसे यूज़ करना है। सो सिंपली गो टू एड्स मैनेजर एंड देन एड्स मैनेजर में आने के बाद क्रिएट लीड्स, कंटिन्यू, वेबसाइट, कन्वर्जन लोकेशन, वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पे मुझे पिक्सल का ऑप्शन नहीं आ रहा है जो मैंने क्रिएट किया था, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैंने पिक्सल को अभी तक ऐड अकाउंट असाइन नहीं किया है। सो उसके लिए बहुत सिंपल है,
सिंपली सिलेक्ट योर पिक्सल एंड देन असाइन एसेट्स एंड ऐड अकाउंट में जिस ऐड अकाउंट में आपको पिक्सल यूज़ करना है वो सिलेक्ट करना है. दैट्स इट. सो इसका मीनिंग ये है कि मैंने वो पिक्सल कोड एंड ऐड अकाउंट उस बिजनेस अकाउंट का दोनों को लिंक कर दिया है. सो अभी वो ऐड अकाउंट में वो पिक्सल शो होगा. सो आई विल डू इट फ्रॉम स्टार्ट. सी गाइस, उस पिक्सल पे ये ऐड अकाउंट अभी लिंक्ड है. सो इस ऐड अकाउंट को यूज़ करके मैं वो पिक्सल यूज़ कर सकता हूँ. क्लिक ऑन क्रिएट एंड देन लीड्स ऑब्जेक्टिव एंड देन एड सेट में जाके कन्वर्जन लोकेशन वेबसाइट, मतलब लीड्स मेरे वेबसाइट से आएंगे. एंड सी गाइस, पिक्सल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुका है जैसे ही मैंने पिक्सल को वो ऐड अकाउंट असाइन कर दिया. एंड सी गाइस, कन्वर्जन इवेंट अभी तक लीड इनएक्टिव शो हो रहा है, वरना ये एक्टिव में एज एक्टिव इवेंट शो होता है यहाँ पे. सो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इवेंट्स कभी हर जगह पे, जैसे एड्स में, ऑडियंस प्लेटफॉर्म पे एंड इनफैक्ट इवेंट्स में, यहाँ पे भी इट कैन टेक अप टू 30 मिनट्स टू ट्रिगर एज एक्टिव. सो यहाँ पे तो ये एक्टिव शो हो चुका है, बट यहाँ पे एड्स मैनेजर में अभी तक ये लीड इवेंट जो कस्टम इवेंट मैंने क्रिएट किया है, कस्टम इवेंट, वो एज एक्टिव अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ है. सो ऐसा हो सकता है. सो आई डिसाइडेड टू शो यू दिस गाइज, क्योंकि अगर आप भी ऐसा कभी फेस करते हो, सो नो नीड टू वरी, जस्ट वेट फॉर 20 to 30 मिनट्स एंड देन फिर वो इट विल शो एज एक्टिव इवेंट. ओके गाइस, सो मैंने अभी 20 मिनट्स बाद में फिर से चेक कर रहा हूँ एंड इट शुड शो बाय नाउ द लीड इवेंट एज एक्टिव इवेंट. एट सेट एंड कन्वर्जन लोकेशन वेबसाइट, पिक्सल भी सिलेक्टेड है एंड देन कन्वर्जन इवेंट. कूल गाइस, सो अभी ये लीड एज एक्टिव इवेंट शो हो रहा है. सो अभी ये जब भी ये एड्स के थ्रू कोई लीड्स जब फिल करेगा, सो वो ट्रैक करेगा कि कितनी लीड्स हुई है, कितनी लीड मुझे इस एड्स के थ्रू मिली है, ये इजीली अभी ये ट्रैक कर पाएगा. सो दिस वाज अबाउट ऐड. अभी मैं आपको बताता हूँ कि सपोज ये अज्यूम दैट ये मैंने ऐड रन कर ली एंड सपोज 100 लोगों ने लीड्स फिल कर लिए, 100 लीड्स ट्रैक हुई है. अब मुझे जिसने भी ये 100 लोगों ने लीड्स फिल किए उनका एक कस्टम ऑडियंस क्रिएट करना है जिसने भी लीड फिल किया है इस एड्स के थ्रू उनका. सो इट्स वेरी सिंपल. गो टू बिजनेस सेटिंग्स एंड ऑडियंसेस and create custom audience website. Next, and events में see from your events lead. So इसका मतलब क्या होगा कि जिसने भी वो लीड इवेंट जो मैंने क्रिएट किया है, वो लीड इवेंट जिसने भी कंप्लीट किया है, उसको ये ऑटोमेटिकली गैदर करेगा एंड एक ऑडियंस क्रिएट करेगा, कस्टम ऑडियंस. सो दैट अब इससे क्या होगा, सपोज मैं इसको एक नेम दे देता हूँ. सपोज ये मैं ऑडियंस क्रिएट करता हूँ. सो इससे क्या होगा, मैं ये कस्टम ऑडियंस को जिसने भी लीड फिल किया है उसका एक कस्टम ऑडियंस क्रिएट करूँगा एंड देन फिर वो मैं कस्टम ऑडियंस को यूज़ कर सकता हूँ टू टारगेट, बेसिकली रीटारगेटिंग इन सम अदर ऐड. एंड अगर आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल चाहिए कि ये जितने भी यहाँ कस्टम ऑडियंसेस के सोर्स है, ये सब यूज़ करके कैसे कस्टम ऑडियंस क्रिएट करना है, सो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो. इस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप हर एक सोर्स में से कस्टम ऑडियंस कैसे क्रिएट करना है वो प्रैक्टिकली करके बताया. So that's it for this video guys. Subscribe for more Facebook ads and website designing content. Until then, keep learning and goodbye.